हेलो दोस्तों, आज मैं 1981 में रिलीज हुई हाउलिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। कहानी की शुरुआत में हमें केरन नाम के एक न्यूज़ एंकर को दिखाया जाता है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर का इंटरव्यू ले रही होती है। और उस इंटरव्यू में वह डॉक्टर बताता है कि सभी इंसान के अंदर एक बीस्ट होता है, और यदि इंसान उस बीस्ट पर अपना कंट्रोल खो देता है तो वह इंसान से जानवर बन जाता है। उसके बाद बताता है कि इस तरह के इंसान को हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और किरण एक सीरियल किलर से मिलने जाती है, जिसका नाम एगी है। किरण पुलिस का हेल्प कर रही थी क्योंकि किरण उस सीरियल किलर को पकड़वाना चाहती थी, लेकिन किरण का उसके टीम से संपर्क टूट जाता है, जिसकी वजह से वे लोग उस जगह के बारे में नहीं जान पाते हैं। तभी किरण एक एडल्ट थिएटर में पहुंचती है। वहां वह एडी का चेहरा देखने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन एडी मना कर देता है और किरण एडी का चेहरा नहीं देख पाती है। फिर एडी किरण से कुछ कहता है और किरण पीछे मुड़कर उसका चेहरा देखती है। वह उसका चेहरा देखते ही बुरी तरह से चिल्लाने लगती है, और इस दौरान सभी उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ नहीं बता पाती है। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि यह सब कुछ घटना एनी के सपने में आने लगता है। तभी क्रिस और टेली एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर एडी रहता था। उस रूम में वे लोग बहुत से उल्फ का तस्वीर लगा हुआ देखते हैं। तभी क्रिस को एडी का स्केच किया हुआ तस्वीर मिलता है, जो कि बिल्कुल एक उल्फ की तरह दिख रहा था। यह देखकर क्रिस और टेली बहुत ही घबरा जाते हैं। इसके बाद वे लोग उसके बारे में पता लगाने के लिए डॉक्टर को न्यूज़ चैनल पर इनवाइट करती हैं, लेकिन किरण जब डॉक्टर का इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है तो वह बहुत डर जाती है और इंटरव्यू नहीं ले पाती है। इसके बाद किरण एक डॉक्टर से मिलने जाती है जिसका नाम जॉर्ज है। वह डॉक्टर से कहती है कि मैं सभी जगह सिर्फ एडी को ही देख रही हूँ। उसके बाद डॉक्टर किरण को एक कॉलोनी में भेजता है, और अगली रात को जब किरण सो रही होती है तो उसे सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है, जो कि जलती हुई आग में आत्महत्या करने जा रहा था, जिससे किरण जाग जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और एक मुर्दा घर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक डॉक्टर क्रिस और टेली को बताता है कि यहाँ पर रहने वाला एक स्नीपर का डेड बॉडी समुंदर में पाया गया, लेकिन वे लोग देखते हैं कि डेड बॉडी वहाँ से गायब है। इसके बाद हम किरण और दूसरे कॉलोनी में रहने वाले एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डोना है, और वे दोनों गाय की चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। वे लोग वहां जाकर देखते हैं तो गाय को किसी जानवर ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच नोच कर खा गया है। तभी वहां रहने वाले कुछ आकर किरण और डोना को वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम क्रिस और टेरी को देखते हैं। वे लोग उस डेड बॉडी की तलाश में आए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि एडी का डेड बॉडी किसी ने चुरा लिया है। फिर उस लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन उनको भेड़िए की कहानी के बारे में बताता है, और साथ में यह भी बताता है कि उन भेड़ियों को केवल चांदी की गोली से ही मारा जा सकता है। दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं, जो कि एक खरगोश का शिकार करके ले जाता है और उसे मासा को पकाने के लिए कहता है, लेकिन मासा पकाने के बजाय बिल से इंटीमेट होने लगती है और किस करने लगती है। और बिल मासा को अपने से अलग करके जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन जाते वक्त एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। फिर वह अपने वाइफ किरण के पास पहुंचता है और किरण उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। और दूसरे दिन बिल नॉनवेज को बहुत ही ताव से खा रहा था, जबकि बिल इसके पहले शुद्ध शाकाहारी था। फिर दूसरी रात जब किरण का नींद खुलता है तो वह देखती है कि बिल यहाँ से गायब है, और बिल को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल में मासा के पास जाता है, और वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और इंटीमेट के समय वे दोनों पूरी तरह से भेड़िए में बदल जाते हैं। इससे हम यह जान पाते हैं कि मासा भी एक भेड़िया है। और फिर दूसरी तरफ टेरी को दिखाया जाता है। फिर वह जंगल में एक केबिन को देखती है। वह केबिन के अंदर जाती है, तभी एक भेड़िया उसके ऊपर अटैक कर देता है और किरण वहां से नीचे कूद जाती है, जहां उसे एक कुल्हाड़ी मिल जाता है, और वह उस कुल्हाड़ी से अपने आप को बचाने के लिए भेड़िए का हाथ काट देती है। और देखते ही देखते वह हाथ एक इंसान के हाथ में बदल जाता है। तभी किरण सपना देखते हुए जाग जाती है, और वह बिल के पीठ पर किसी नुकीलेदार जानवर के पंजे का निशान देखती है। इसलिए वह बिल से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे। बिल को गुस्सा आ जाता है और किरण को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तभी एक भेड़िया टेरी पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से नोच नोच कर खा जाता है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एडी को दिखाया जाता है जिसके सर पर एक गोली लगी हुई थी, फिर भी वह जिंदा था और वह केरन से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। इतना कहकर एडी एक भेड़िए में बदलने लगता है। तभी केरन वहाँ रखा एसिड को उसके चेहरे पर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है और वह डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उस कॉलोनी के सभी लोग अब भेड़िया बन चुके हैं और डॉक्टर ने उन सभी को इकट्ठा किया है और वे लोग केरन को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। और दूसरी तरफ क्रिस डॉक्टर के केबिन में पहुंचता है जहां उसे एडी मिलता है जिसका चेहरा काफ़ी डरावना था। तभी वह एक भेड़िए में बदलने लगता है। तभी क्रिस उसे शूट कर देता है। चांदी की गोली की वजह से एडी वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर और कुछ लोग केरन को वो कहीं ले जा रहे थे। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है और मासा का भाई क्रिस पर अटैक करने के लिए भेड़िए में बदलने लगता है, लेकिन क्रिस शूट करके उसे भी मार देता है और वह डॉक्टर को भी मार के सभी भेड़िए को बंद करके आग लगा देता है, जिसकी वजह से सभी भेड़िया मर जाते हैं। लेकिन उनमें से एक भेड़िया किसी तरह से बच जाता है और वह क्रिस की गाड़ी पर अटैक कर देता है, लेकिन क्रिस उस भेड़ियों को शूट करके वहाँ से चला जाता है। तभी आगे बहुत सारी भेड़ियाँ आकर उसकी गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, जिसमें एक भेड़िया केरन को काट लेता है। उसके बाद केरन शहर के सभी लोगों को आगाह करने के लिए लाइव आती है और वह भेड़िए के बारे में बताती है और विश्वास दिलाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से एक भेड़िए में तब्दील कर देती है, जिसे क्रिस उसे शूट करके मार देता है। तभी हम देखते हैं कि एक बार में मासा भी वहां बैठी हुई है। इससे हमें यह पता चलता है कि भेड़िया अब शहर में भी आ चुके हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म।